जय हिंद दोस्तों। और आज के हम लोग जैसे कि इस वीडियो में जैसे कि बात करेंगे बांग्लादेश में तख्ता पलट की जैसे कि कहानी जैसे कि मार्केट में उछला। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि वहां के जैसे कि प्रधानमंत्री जैसे कि शेख जैसे कि हसीना, जो शेख रहमान की जैसे कि बेटी थी, उनकी जैसे कि पुत्री जैसे कि भारत का नहीं कहा जाए तो वर्ल्ड का जैसे कि सबसे पहला प्रथम जैसे कि महिला बनी जो ज्यादा देर तक प्रधानमंत्री रही। फर्स्ट बार प्रधानमंत्री 1996 में बनती है। उसके बाद जैसे कि 2009 से लगातार 2024 तक वो प्रधानमंत्री के पद पर उम्मीदवार रहती है, यानी कि बैठी रहती है। अचानक क्या होती है या क्या होता है जिसके वजह से प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर अपने देश से भागना पड़ जाता है उनको, और वो देश से जैसे कि भागकर जैसे कि भारत में शरण लेती है। इसके पीछे का जैसे कि सबसे बड़ी चीज जैसे कि कहानी जो होता है वो बेरोजगारी है। दोस्तों, बांग्लादेश में पढ़े लिखे जैसे कि युवा जो लोग था वो बेरोजगार है, और वो सबसे ज्यादा जैसे कि जूझ रहे थे, कहीं उनको जैसे कि कमी खंगला या किसी के माध्यम से बताया गया होगा, वो आरक्षण था। आरक्षण दोस्तों, 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जैसे कि दिया गया है, यानी कि 30% आरक्षण जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी के बाल बच्चा को दिया गया है। ये बात 1971 की है, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर भारत के इंटरफेयर के माध्यम से या भारत के सहयोग से देश बना था। जो भी उस देश को आजाद करने में लोग का जान गया था, उनको जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर 30% आरक्षण दिया जा रहा था। और उस आरक्षण के विरुद्ध में या उस आरक्षण के चलते कहा जाए तो उनके जैसे कि आने वाले वंशज को लाभ मिल रहा था सरकारी नौकरी के वजह से, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भारत के तरह ही जैसे कि सरकारी नौकरी चाहते हैं। उसका जैसे कि नतीजा ये हुआ कि जस्ट पिछले ही महीना जैसे कि जुलाई के समय में लोग प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के बाद जैसे कि सरकार को वापस भी लेना पड़ जाता है। उस समय जैसे कि बंगाल का प्रोटेस्ट जो आप देखिएगा बहुत भयानक था, और सरकार जैसे कि झुक भी जाती है और कोर्ट के माध्यम से इसको जैसे कि वापस लेना पड़ता है। कुल मिला के कहा जाए तो, 56% जैसे कि वर्तमान में जैसे कि वहां पे आरक्षण चल रहा था, और सब जैसे कि खत्म करके मात्र जैसे कि 7% आरक्षण जैसे कि बचता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी मामला तो शांत हो जाना चाहिए था, और मामला शांत हो भी गया था। लेकिन बांग्लादेश के जैसे कि प्राइम मिनिस्टर उन लोग को राजाकार कहकर जैसे कि संबोधित कर देते हैं। राजाकार का मतलब होता है देशद्रोही, और देशद्रोही जैसे कि कहकर जैसे कि संबोधित कर देते हैं। यह बात जैसे कि वहाँ के जैसे कि स्टूडेंट में, यानी स्टूडेंट नहीं कहेंगे, ये सब साजिश है सरकार गिराने का, क्योंकि इसके पीछे का जैसे कि बहुत भयानक जैसे कि हाथ माना जा रहा है अदर कंट्री का इसमें जैसे कि इन्वॉल्व ज्यादा है, जैसे कि तख्ता पलट करने में जैसे कि अदर कंट्री का जैसे कि सहयोग ज्यादा जा रहा है। आप नॉर्मल जैसे कि समझ सकते हैं कि एक देश के अंतर्गत एक स्टूडेंट को जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको जैसे कि प्रोटेस्ट को चलाने के लिए जैसे कि बहुत बड़ा जैसे कि अमाउंट की जरूरी होती है, बहुत बड़ा जैसे कि उसको फंडिंग की जरूरी होती है। और वो फंडिंग जैसे कि एक स्टूडेंट अपने जैसे कि जेब से या अपने जैसे कि पैकेट से नहीं लगा सकता है। इसके पीछे जो संगठन में हाथ है, वो संगठन कहीं ना कहीं जैसे कि कहीं अदर कंट्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें जैसे कि हाथ जैसे कि चाइना को भी माना जा रहा है और पाकिस्तान को भी माना जा रहा है। और इसके बीच जैसे कि अभी अभी की जैसे कि अपडेट आ रहा है कि इससे जैसे कि तख्ता पलट से अमेरिका भी जैसे कि इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। इससे जैसे कि अमेरिका देश को भी माना जा रहा है। दरअसल माना जा रहा है, लेकिन इसमें जैसे कि दो देश का बहुत जरूरी है। तख्ता पलट होने से भारत का मुसीबत जैसे कि बढ़ने वाला है, क्योंकि शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते जैसे कि भारत के फेवर में जैसे को फैसला हमेशा जैसे के लिए है, और भारत भी जैसे उसको सहयोग इन टाइम करते रही है। आने वाला सरकार जो तख्ता पलट करने के बाद अंतरिम सरकार जो बन रही है या बनने जा रहा है, तो उस सरकार के प्रति कैसा उसकी रवैया होगा, भारत से उसका कैसा जैसे कि बनाव रहता है, व्यवहार ठीक रहता है कि नहीं रहता है, इस पर जैसे कि चर्चा के विषय है। भारत के लिए सबसे बड़ी जैसे कि दर्द है, जैसे कि आप कर सकते हैं पश्चिमी जैसे कि राज्यों का ज्यादा दिक्कत है, जिसको हम जैसे कि पश्चिमी देशों का सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वहां पे जैसे कि इंटरफेयर जैसे कि ज्यादा है चीन के वजह से। कहानी में हम लोग जैसे कि ट्विस्ट देखेंगे दोस्तों कि आखिर जैसे कि मैटर क्या होता है, जिससे जैसे कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देकर भागना पड़ जाता है, भारत में जैसे कि आना पड़ जाता है, और शरण जैसे कि दूसरे देश में दिया जा रहा है।
ये घटना जैसे कि आज नया नहीं है, ये घटना बहुत पहले की। शेख हसीना के पिता, मजबूर जैसे कि हसीना बोला जाता है, शेख मजबूर हसीना, उनकी जैसे कि मूर्ति को भी जैसे कि तोड़ के गिराया गया है। जो जैसे हम लोग के भारत में जैसे कि महात्मा गांधी जैसे कि राष्ट्रपिता, ठीक सेम उसी प्रकार से वहाँ के राष्ट्रपिता के रूप में जैसे कि शेख रहमान को माना जाता है, जो शेख हसीना के जैसे कि पिता है। अद्भुत जैसे कि बात दृश्य है, वहाँ के लोगों में इतना जैसे कि स्टूडेंट में जैसे कि कह सकते हैं, इतना जैसे कि आक्रोश है, मत कहा। उनके घर में ढुक कर सारी जैसे कि संपत्ति को जैसे कि तहस नहस किया जा रहा है। इसको जैसे कि होने के पीछे जैसे कि बहुत से प्रकार के जैसे कि घटना मार्केट में जैसे कि उभरता है। आप लोग जैसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये जो घटना जो हो रही है, ये ऐसा तख्ता पलट जो हो रही है, इसमें जैसे कि क्या हाथ होता है। तख्ता पलट होने के प्रति में जैसे इसमें सैनिक का भी हाथ जाता है। और वह सैनिक, आखिर इसमें क्या दिक्कत हुआ होगा कि प्रधानमंत्री का फोर्स जैसे कि कहीं न कहीं जैसे कि चूक हो जाती है उस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में। यानी कि इतना जैसे को प्रोटेस्ट के प्रति जुनून जैसे कि कैसे लोगों को जैसे को उभरता है। एक स्टूडेंट में इतना पावर नहीं हो सकता है, या स्टूडेंट के अंदर इतना जैसे कि नहीं हो सकता है कि वो जैसे कितना प्रोटेस्ट कर सकता है। ध्यान देखते देखते प्रोटेस्ट यानी कि हिंसा जो है भयानक रूप जैसे कि धारण कर देता है। और वो हिंसा के वजह से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं जैसे खतरा महसूस होता है और अपने देश को छोड़कर भारत में जैसे कि आ जाते हैं। और भारत से अभी जैसे कि इंग्लैंड रूपी में शरण लेने की जैसे कि वहां डिमांड की। आखिर क्या कारण हो सकता है, इसकी जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कारण जैसे कि बहुत ही जैसे कि लाजवाब है दोस्तों। इसमें जैसे कि आरक्षण की मुद्दा आता है। आरक्षण जैसे कि यह माना जा रहा था कि जिस समय देश को आजाद किया गया था, उस समय जैसे कि देश के आजादी करने में जो व्यक्ति जैसे कि जान गंवाए थे, उनकी जैसे कि बाल बच्चा को संविधान के अनुसार जैसे कि बांग्लादेश के अंतर्गत 30% आरक्षण दिया गया था। वो आरक्षण तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उस आरक्षण में जैसे कि अपडेट करके उनके भी बाल बच्चा को जैसे कि उसमें जगह दिया गया। ये बात जैसे कि वहां के विद्यार्थी को जैसे कि हजम नहीं, और इसी के चलते लेकर वहां के विद्यार्थी जो है, वहां के संगठन जो है, सरकार के विरुद्ध में जैसे कि आंदोलन करते हैं। तो अंतोगतवाद जैसे कि आंदोलन के बाद जैसे कि शेख हसीना को उस प्रोटेस्ट के बीच में यानी कहा जाए तो जैसे कि हिंसा के प्रति झुकना पड़ता है। और हाईकोर्ट के माध्यम से जैसे कि आरक्षण को जैसे कि रद्द किया जाता है, और पूरा जैसे कि वहां के आरक्षण को खत्म कर दिया जाता है, और महज जैसे कि 7% आरक्षण जैसे कि बचता है। दोस्तों जैसे कि जहन में जैसे कि प्रश्न आ रहा होगा, ये 7% आरक्षण जैसे क्यों बचता है। 7% आरक्षण में वहां पे जो बचता है, वहां पे जैसे कि सामाजिक जैसे कि तंगी के वजह वाले लोगों को जैसे मिलता है। इसमें जैसे 2-3% जैसे विकलांग लोगों का भी जैसे आरक्षण बचता है। इतना कुछ होने के बावजूद जब जैसे कि कोर्ट जैसे कि फैसला को दे दिया होगा कि जैसे कि विद्यार्थी को जैसे कि मान जाना चाहिए था, लेकिन विद्यार्थी जैसे कि नहीं मानता है। विद्यार्थी जैसे कि शांत भी हो जाता है और ठीक ठाक भी हो जाता है, लेकिन फिर अचानक आखिर ऐसा क्या घटना घटा होगा जो फिर स्टूडेंट जैसे उग्र रूप धारण कर लेता है। वो देहाती कहावत हम लोग जैसे कि सुनते थे कि रोवे के रहनी तब लड़की खुद आ गई। और उसी बात होता है कि शेख हसीना जैसे कि वहां के प्रधानमंत्री जो होती है, वो जैसे कि राजाकार कह देता है। जो भी विद्रोह में भाग लिए थे, जो भी आंदोलन में भाग लिए थे, सारी स्टूडेंट को राजाकार कह देते हैं। राजाकार का मतलब होता है देशद्रोही। देशद्रोही कहकर संबोधित करते हैं। और यह बात जो भी कहते हैं स्टूडेंट में जैसे कि जागरूकता जैसे कहा जाता है। अभी तक जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें से कम जैसे कि अभी तक कहा जाए तो दोनों तरफ से जैसे कि फायरिंग के दौरान कम से कम तो जैसे कि 200 स्टूडेंट का मौत हुई। विद्रोह शब्द कहते ही जैसे कि वहां के स्टूडेंट में और वहां के जैसे कि अपोजिट जो भी नेता दल हो या जो भी राजनीतिक दल होगा, उन सबों में जैसे कि फंडिंग के वजह से आक्रोश आ जाएगा। और फंडिंग के वजह से जैसे कि इनके सरकार के विरुद्ध में प्रदर्शन जैसे कि फिर जारी हो जाता है। और प्रदर्शन जारी होने के बाद ऐसा जैसे कि देखते देखते जैसे उग्र रूप हो जाता है, तो वहां के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ता है।
आप लोग जरूर बताइएगा वहां पे जैसे कि अंतरिम सरकार बनने में किसके हाथ है, वहां पे उग्र जैसे कि लाने में किसके जैसे कि हाथ माना जाता है। और एक बात और है, अगर यदि ये सरकार जैसे कि बन जाती है, अंतरिम सरकार बन जाती है या शेख हसीना के अपोजिट में कोई सरकार यदि बांग्लादेश में बनता है, तो इससे सबसे ज्यादा दिक्कत जो होने वाला है वर्तमान समय में वो भारत के, क्योंकि भारत जैसे कि बांग्लादेश का जैसे कि पड़ोसी है, और पड़ोसी जैसे कि निमन होना जरूरी है, क्योंकि इंटरफेयर की बात है। अभी भारत का जैसे कि आसपास के पड़ोसों से जैसे कि बनाव ठीक ठाक नहीं है, पाकिस्तान से भी ठीक ठाक नहीं है, चीन से भी ठीक ठाक नहीं है, और एक नया सिरदर्द जैसे कि ये होगा जब तख्ता पलटने के बाद सरकार बनेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दीजिएगा कि सरकार बनने से भारत का जैसे कि रिलेशन कैसा रहता है।